हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर दलेला है और मैं एक यूरोलॉजी शल्य क्रिया विज्ञान का चिकित्सक हूँ। पूर्व में मैंने लगभग 30 वर्षों तक स्थानीय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूरोलॉजी विभाग में कार्य किया और मैंने बहुत सी बीमारियों में नाना प्रकार के शोध किए, कुछ बीमारियां को इजाद किया, नए नए उपकरण बनाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद मैं पिछले 3 वर्षों से मिडलैंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में यूरोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। प्राय लोग मुझसे पूछते हैं यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। यूरोलॉजी एक शल्य क्रिया की एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। हम लोग पहले सर्जरी की ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइज करते हैं। यूरोलॉजी में हम पुरुष, महिला, बच्चों सभी के जो मूत्र तंत्र की जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे मूत्र तंत्र में 2 गुर्दे होते हैं, गुर्दे की नलियां होती हैं, मूत्राशय जिसे पेशाब की थैली कहते हैं वो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्र के अंग होते हैं। तो इन सभी से संबंधित जो भी रोग पुरुषों महिलाओं को होते हैं उन सब का हम शल्य क्रिया द्वारा या दवाओं द्वारा इलाज करते हैं। क्योंकि हम यूरिनरी ट्रैक्ट का इलाज करते हैं इसलिए हम लोग को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारे कार्य क्षेत्र में जो सामान्य बीमारियां आती हैं, यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे गुर्दे का पथरी रोग है। इस रोग को सभी लोग जानते हैं, हर घर में बीमारी हो सकती है और आजकल तो खान पान में आए बदलाव के कारण, जीवन में व्यस्त शैली होने के कारण, पानी कम पीने के कारण ये रोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार गुर्दे में जो दूसरा रोग है वो है गुर्दे का कैंसर या फिर गुर्दे में जन्मजात हो जाने वाली कोई बीमारियां, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये कुछ गुर्दे की सामान्य रोग हैं जिनको हम शल्य क्रिया द्वारा ठीक करते हैं। इसी प्रकार मूत्राशय में होने वाले रोग हैं बार बार हो जाना, इन्फेक्शन, या फिर मूत्राशय में पथरी बन जाना, या फिर मूत्राशय में कैंसर बन जाना। आजकल हमारे समाज में तंबाकू, पान मसाला के प्रयोग बढ़ने से मूत्राशय में कैंसर के रोग निरंतर बढ़ रहा है। इसी प्रकार तीसरा अंग है जो पुरुषों में होता है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, हिंदी में गदूद ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि में संक्रमण हो जाना, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, या फिर उम्र बढ़ने पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसको बेनाइन एनलार्जमेंट कहते हैं। और सबसे तो घातक इस प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ये प्रोस्टेट कैंसर आज भारत देश में होने वाले सभी कैंसरों में से सबसे कॉमन 4 कैंसर में गिना जाने लगा है। इसका भी हम लोग दवाओं द्वारा या शल्य क्रिया द्वारा इलाज करते हैं। चौथा अंग होता है जो पुरुषों की मूत्र नलिका होती है, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। उस यूरिथ्रा में संक्रमण हो जाते हैं या रुकावट पैदा हो जाती है, जिसको हम लोग स्ट्रिक्चर कहते हैं। उसकी वजह से रोगी पेशाब करने में रुकावट महसूस करते हैं। इन रुकावटों का भी हम दूरबीन द्वारा या शल्य क्रियाओं द्वारा इलाज करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में जिनको यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है या एकाएक यूरिन लगता है और वो बाथरूम तक नहीं पहुंच पाती हैं, रास्ते में यूरिन छूट जाता है, या किसी शल्य क्रिया करी गई उनके ऊपर, बच्चेदानी के ऊपर, और मूत्राशय में घाव बन गया जिससे कि यूरिन लीक करने लग गया, जिसको हम लोग वेसिकोवैजाइनल फिस्टुला कहते हैं। ये बीमारी हमारे रूरल क्षेत्र में काफ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत सी व्याधियां हैं जिनका हम निदान करते हैं और जिनका हम चिकित्सा करते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपको कोई यूरोलॉजी की बीमारी हुई है, या कैसे आपको एक यूरोलॉजी के चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूरोलॉजी के रोगों के लक्षण हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। एक होते हैं जो गुर्दा या गुर्दे की नली से संबंधित होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, यानी कि ऊपरी मूत्र तंत्र के संक्रमण के सिम्टम। और दूसरे होते हैं जो मूत्राशय, प्रोस्टेट, मूत्र नलिका के होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि क्या, यदि किसी भी पुरुष को या महिला को ऐसा लगे कि उसको मूत्र प्रवाह करने में रुकावट हो रही है, रुक रुक के आता है, जोर लगाना पड़ता है तब यूरिन निकलती है, यूरिन करते समय जलन या दर्द हो रही है, बहुत बार बार जाना पड़ता है, दिन में भी रात में भी, एकदम यूरिन लगती है, छूट रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर मूत्र के साथ रक्त प्रवाह आ रहा है, या फिर उसको मूत्र में अक्सर पथरियाँ निकलती रहती हैं, या मूत्र देखने में गंदा हो गया है और मवाद जैसा आ रहा है।
तो ये सारे सिम्टम होते हैं जो हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम है। जब भी किसी पुरुष को, महिलाओं को ये सिम्टम हो तो उसे यूरोलॉजी के चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसी प्रकार जो ऊपरी मूत्र तंत्र है उसके सिम्टम क्या? गुर्दे का दर्द उठ जाना, एकाएक कमर के साइड में तेज दर्द होना, उसके साथ उल्टी आना, घबराहट महसूस होना, या फिर पेशाब में रक्त आ जाना, या फिर मूत्र बार बार आ जाना। और अक्सर जब गुर्दे में संक्रमण होता है तो रोगी को बहुत तेज़ जाड़ा लगकर बुखार आता है और कई बार तो ये खतरनाक साबित होता है और लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। तो आशा है आप समझते होंगे कि कौन से सिम्टम से आप जानें कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारी हुई है और आपको एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। मिडलैंड हॉस्पिटल में हम लोग यूरोलॉजी के कार्य क्षेत्र में बहुत सी विशेष सुविधाएं देते हैं और यहाँ पर जो दूरबीन प्रणाली द्वारा यूरोलॉजी के ऑपरेशंस होते हैं वो सभी प्रकार के ऑपरेशन हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे कि दूरबीन विधि द्वारा गुर्दे में जो पथरी बनती है उसके लिए हम लोग PCNL का ऑपरेशन करते हैं, या गुर्दे की नली में कोई पथरी फंस जाए तो उसके लिए यूरेट्रोस्कोपी या RIRS का ऑपरेशन करते हैं। मूत्राशय में कोई पत्थर बन जाए तो उसके लिए हम दूरबीन द्वारा सिस्टोलिथोलापेक्सी का ऑपरेशन करते हैं। या प्रोस्टेट बढ़ जाए तो हम लोग बाइपोलर लेज़र TURP द्वारा उसका इलाज करते हैं। मूत्र नलिका में सिकुड़न हो जाए तो विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी द्वारा दूरबीन से इलाज करते हैं। तो एक दूरबीन द्वारा चिकित्सा करने की जो पद्धति है वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं और इसमें मुख्य लाभ जो रोगी को होता है कि शरीर पर कोई निशान नहीं आता है और उसकी बीमारी खत्म हो जाती है और उसको हॉस्पिटल 1 या 2 दिन ही रुकना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग लैप्रोस्कोपी से यूरिनरी ट्रैक्ट का इलाज करते हैं। हम लोग ओपन सर्जरी द्वारा यूरिनरी ट्रैक्ट का प्लास्टिक सर्जरी या रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं। तो जो भी सामान्य या जटिल यूरोलॉजी के रोग होते हैं वो सभी की चिकित्सा सुविधाएं आज मिडलैंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।